राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। और हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम फिर उपस्थित हुए हैं चटपटा मैया के एक बहुत ही सुंदर कथा लेके। ये कथा दुजनी देवरानी जेठानी पे आधारित बा। तो कथा में सुने कि देवरानी कौने गलती के कारण से चटपटा मैया उनके ऊपर रुष्ट हो गई और उनका कंगाल बनाई दी, और फिर कैसे चटपटा मैया पे प्रसन्न भई और फिर से उनके सब कुछ अच्छा भय। तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कथा सुने और कमेंट करके बतावें कथा कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दें, जौने से कि कोनो नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। आज तक आप सब भैया बहनन के बहुत हमका प्यार दुलार आशीर्वाद मिला, ऐसे ही आपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए रखें। यही उम्मीद के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब लोग मिलके जयकारा लगावा, चटपटा मैया की जय। ये बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में दुई जनी देवरानी जेठानी रहत रहीं। उनके सास ससुर नाय रहन, देवरानी जेठानी रहीं, उन्हें दोनों जने के पति रहन। और जौन जेठानी रहीं उनके दुई ठू लड़के रहन। देवरानी रहीं जौन उनके को लड़का बच्चा ना रहन है। और देवरानी जेठानी जौन रहीं तो जेठनियो जौन रहीं वह बहुत पूजा पाठ करत रहीं, बहुत धर्म कर्म करत रहीं। और चटपटा मैया के तो वे बहुते बड़ी भक्त रहीं। कौनो सुख न बीते, कौनो सोमवार न ऐसन बीते कि जौने सुख सोमवार के वह चटपटा मैया के पूजा न करावें सास सुहागिन बुलाए के। और देवरानियो जौन रहीं एकरे ठीक उल्टा, वो एकदम नास्तिक रही, पूजा पाठ में उनका बिल्कुल विश्वास ही ना रहा। और बहुत आलसी रही वह, कोनो ना कामे करे चाहें और ना कोनो पूजे पाठ करे चाहें। यहाँ तक कि जब जेठनियों पूजा पाठ कराएं और सुहागिन बुलाए के दुदुरिया चबुआवे चट मैया के, तो ओका देख के उनका बहुत तेज गुस्सा लागे। और यहो अपने मने में सोचें कि इनके परिवार भी बड़ा बा, इनके लड़के बच्चा हैं, नपुआ दुई प्राणी हैं, चार प्राणी से खात हैं। और अतरे दिन ये पूजा करत रहा थी, सात जनी बुलाए बुलाए और उनका सबका खियावत पियावत थी, पूजा पाठ में खर्च करत थी। और उनकर सबका एक ठो साड़ी के बहुत बड़ी दुकान रही। दोनों भाई मिलके वह साड़ी की दुकान चलावत रहन, वही से अच्छी खासी इनकम हो जात रही, उनके घर बढ़िया से चलत रहा। और ऊपर से माता जी के भाई कृपा रहा, जो जेठनियो रही माता जी के इतना पूजा पाठ करत रही, तो माता जी के कृपा तो रहबे करे। काहे से कि जब माता जी के कृपा होते है, भगवान भगवती के कृपा होता है, तब कोनो कर्म अगर करा तो वो सफल होता है। अगर माता जी के हाथ आपके ऊपर न रहे तो कोनो भी कर्तव्य कई डारा वो सफल ना हो। तो ऐसे ही जौन जेठान रही वो माता जी के बहुत बड़ी भक्त रही और दानो पुण्य बहुत करत रही, तो उनके नाते से उनके घरे में कोनो चीज की कमी ना रही। लेकिन देवरनियो जन रही उनका यह बात का जरा सा भी एहसास ना रहा। वह यह सोचें कि उठाए उठाए सारा धन पूजा पाठ में खर्च कर देती, चार जनी बुलाई के और उनका सबका खिया भी आए देती, इसे उनका बहुत बुरा लगा। तो रोज रोज वो अपने आदमी से कहा, अपने पति से कहा एक चीज, कहा ऐसे रोज रोज चबुआवत ही खियावत ही और तू सब कमाए कमाए लावा, दिन रात वही मेहनत करत है और ये जवन है चबुआई खियाई देती और सात सात जनी बुलावत ही, हफ्ता में दुई दुई दें और खियबो पियाऊ करत ही, पूजा पाठ में जौन खर्च करत ही करबे करत ही। और इहे कुले करत ही भाई, और अच्छा ना लागत बन के दूठू लड़कियों हैं, उन्हों खात हैं पियत हैं, अपनों सब खात हैं पियत हैं, चार चार जने खर्चा। हमार कितना खर्चा बा, दुई प्राणी खर्चा बा और खटा था तो तू बराबर। तो पहले तो भाई उनके आदमी ना मानत रहा, पति बन जोन उनके रहा। लेकिन धीरे धीरे कोनो चीज अगर कहत रहा तो मने में भाई धीरे धीरे बैठी ही जात है। कहा बाकी रसरी आवत जात शिल्पय होत निशान। तो जो बार बार कोनो चीज रटा करा तो आदमी के दिमाग में बैठ ही जात है। तो नहुक दिमाग में बैठ गई ये चीज कि हाँ भाई भौजी रोज ऐसे करत ही पूजा पाठ और दूर दूरिया जब वो आवत ही सबको बोला खर्चा बर्चा करत ही। तो फिर धीरे धीरे जौन देवरनियो रही अपने आदमी भड़कावे लगी। उनसे कहिन कि जौन है तू कही दे अपने भाई से कि तोहार बंटवारा कह दे, हमार अलगे हो जाए उनका अलगे हो जाए, अपन साड़ी की दुकान जौन बा आधा आधा ओका बांट ले, घर आधा आधा बांट ले। तो एहनाते से जब हमार अलगे हो जाए तो हमरे सब दुइये प्राणी खर्चा बाए और हमरे सब अपन हिफाजत से रखब तो हमरे सबके ढेर के धन हो जाए। भविष्य में तो लड़का बच्चा कहियो होबे करी है, तो उनका खातिर कुछ संचय करब जरूरी बाए। और उनके तो भाई खर्चो ज़्यादा बा, वो बहुत खर्चा करत ही, अपन अलगे हो जाए जितना मर्जी खर्चा करें, जोन मन काहे तो करें। तो जब एका कहीं अपने पति से तो उनके पति भी दिमाग में बैठा, तो एक दिन वो कहें अपने भाई से, कहें भैया हम सोचा थी कि हमरे सबके बंटवारा हो जाए।
तो भैया भाई बड़कऊ एकदम चौंकी गए कि अचानक से इनके दिमाग में कहाँ से आई गे। उन्हों भाई अपने मेहरारू की तरह एकदम सीधा साधा रहन, भोला भाला रहन, और कोनो छल कपट ना रहा उनके अंदर, भेदभाव ना करत रहन। तो जब एका सुनन और भौजइयो ही बैठी रही, उन्हों सुनी तो उन्हों बेचारो जान पड़े जैसे उनके मुँह थपरा क्यों मार दे। तो परेशान हो गई। तो कहे लागी उन्हों भैया ऐसन कौन बात बा, हमरे सबसे कोनो भूल चूक भय, कोनो गलती भय, काहे का आखिर ई कहत हे बंटवारा करे के, जवन कुछ भा होए बतावा ओका सुधारा जाए। तो देवरनियों भी बैठी रही हुई। तो उन कही कि का सुधरबू, हरदम तो कही थे कि इतना इतना दूर दूरिया न चबुआवा करा, इतना पूजा ना किया करा, आपन पूजा पाठ घरे में जोन करे खोए तुहे कई लेवा करा, और तू इतना इतना जनी बुलाए के और हरदम पूजा पाठ करत हूँ, उनका नाश्ता पानी खियावत हूँ, पूजा पाठ में खर्चा करत हूँ। और तुहार भाई परिवार वो ज्यादा बा, 4 जने के तुहार खर्चा बा, हमरे सबके 2 जने के खर्चा बा, एकरे बावजूद तू और खर्चा करत रहत हूँ। और खटत जात हैं सब, वहीं हमरो पति वहीं जाए के खटत हैं, और खर्चा तुहार ज्यादा बाटे। तही नाते से भाई हम बांट लेब, हम तोहरे साथे अब ना रहब। तो जेठनियों समझाई अपने देवरान का, कहिन दुल्हन ने ना कहा, जौन करत हई अच्छा करत हई, जौन कुछ हमरे घरे में बा ई सब माता जी के कृपा से बा, उन्हीं का आशीर्वाद है। देवरनियों कही हाँ, माता जी की कृपा से उनका आशीर्वाद बा। अब दोनों भाई न जाए दुकानी बैठे और न बेचे, तो देखी तो माता जी तो कहाँ से ले आए दई दे थी, खटा थन दिन रात, ओकरे बाद तू उड़ावत हूँ आए हो बतावे माता जी का आशीर्वाद बा। तो फिर जेठनियों समझाई कहीं ऐसा कहे चाहे माता जी नाराज हो जाती, और माता जी का आशीर्वाद जब होत है तब कोनो काम सफल होत है। तो एह नाते से पूजा पाठ कोनो बुरी चीज ना है, घरे में सकारात्मक ऊर्जा आवत है पूजा पाठ के हेबे। बहुत कुछ समझाई भाई, लेकिन देवरनियों जाओ कहाँ समझे, वो एकदम जिद पे अड़ गई। कहीं चाहे जौन हो, हमार बाटा हम अलगे रहब, हम तोरे साथे अब ना रहब। अब भाई जब एकदम जिद्दिए पड़ गई, कहीं हम खानो न खाब, कुछ न करब, तो अपन अब का करें। सब सोचन उनके जौन बड़ी भौजाई रही और मतलब जेठान रही और बड़ा भाई रहन, उनके सब सोचन जब खनवन खाइए भैया मर जाइए, इहू के पाप हमरे सबका लागे। तो का कहन भाई बांट देहन। तो जौन दुकान रही दुकान के आधा बांट देहन, और घर जौन रहा घरों के अपन आधा बांट देहन, अपन मोहारा अलगे फोड़ ली वही अपन मोहारा अलगे फोड़ ली, दोनों ओर 2 ठो हमार दरवाजा होइए, अपन अपने दरवाजा से ले लिए दोनों जन निकले बैठे लागी। तो कुछ दिन देवरनियों बहुत प्रसन्न भई, वो अपने मने में सोचिन कि चला अलगे हो गई न बढ़िया बाटे, अब हमरे पास सारा धन बचे, अबे अपन चाहे उड़ावे चाहे जोन मन खाए तमन करें अपन। भाई पहले से जोन धन रहा आधा आधा बांटे रहन, तो अभी तो कमी रही ना है, अपन खाद पियत खर्चा करत रही अपन आराम से हो, जोन दुकानी से आवे ओका जो धई दे, कहूँ 1 रुपया न खर्च करत रही। तो ऐसे एक दिन के बात है, एक जनी बूढ़ा माई आई और सोटी लेहे रही, बेचारो लाठी टेकत की एकदम खूब बोढ़ के रही, उनके कमर एकदम झुकी रही और खूब फटा फटा कपड़ा लत्ता पहरे रही बेचारो। और आई और आए के पहले देवरानी के यहाँ गए, उनका दरवाजा खटखटाई। तो देवरानी निकरी, जब निकरी बूढ़ा के देखी तो एकदम बिगड़ गई, कहीं का है तू कब आया हो। तो कहीं अरे बिटिया बिगड़ा ना हमरे ऊपर, हम बहुत जोर भूखान है, हमें 2 ठे रोटी खियाए दे तू, तोहका बड़ी पुण्य मिले बिटिया, हमें खियाए दे तोहार सब कुछ बढ़ती रहे, सब अच्छा रहे, अपन काहे लागे। तो उन डांटी उनका, कहिन कि ऐसे चलिन जाऊ, ये धनो रहा बड़ा का चाहिन के काम बा, धनो रहा था तबो सबके देखे देख सुध लागत है, सब मांगे पहुंच जात है। आई बूढ़ा फिर कहीं अगर तोहका भगवान इतना धन देहे हैं तो सबके मदद करा, जेकरे नाय बा ओका दिया खियावा पियावा, तो ओका आशीर्वाद तो है लागे तू आगे और बढ़बू बिटिया। तो लेकिन उनके बहुत तेज गुस्सा लगते रहे जितने बूढ़ा बोलत रही, कहीं इतने तू आशीर्वाद दे वाली हो तो अपना का आशीर्वाद दैला अमीर हो जा, कहीं घरे घरे मांगत हो, हमें तोहार आशीर्वाद ना चाहिए। और इतना धन बहुत खराब चीज है, दोपहरिया में सोब एकदम कचाहिन हो जात, जब दोपहरिया हुए जब सोब तब सब पहुंच जाए भीख मांगे खातिर, यह कुल अपन बड़बड़ानी। तो बूढ़ा बेचारो का करें, बहुत परेशान रही भूखान रहबे की ही। तो उनके मुँहे से यह निकला, कहीं जा बिटिया जैसन चाहत हो वैसन तुहार हो जाए, अगर तुम्हें धन से इतनी दिक्कत बाए तो तुम हमरे बराबर हो जा, तोहरो धन ना रह जाए। ये कहीं बूढ़ा अपन सोटी उठाए खुटुर खुटुर करत बढ़ गई आगे, और गई तो फिर उनके जेठानी की यहाँ भाई बगलिए उनके घर रहबे किया, उनके दरवाजा खटखटाई। जब उनके दरवाजा खटखटाई तो फिर जेठनियों निकली अंदर से, देखी उनके रूप देह दशा कि एकदम पूरा दुबली भय हैं, और कमर इनके झुकी बा, एकदम बुढ़ी हैं, और सोटी लेहे रही, कपड़ा एकदम फटा पुरान पहरे रही। उनका देखते भरे में तो उनके बड़ी दया आए, बहुत उनके देख के दया आए। तो देखें कहीं का मतवा का चाही तो है।
जवन चाहत होए बतावा, जइसन तोहार मदद हम कर सकीत है हम करब। तो बूढ़ा बहुत प्रसन्न भई। कहीं बिटिया, अबहीं त हम्मा इहे मदद के जरूरत बा कि हमरे बहुत जोर भूख लाग बाटे। हम्मे तो 2 ठे रोटी खियाए देतू तो तोहका बहुत पुण्य मिलत। तो वे कहीं बस इतनी बात, तू बैठा हम तोहका खातिर खाना लेके आवत हई। तो बूढ़ा बड़े सम्मान पूर्वक बैठाई अपने वहीं घरे गोसारा में, और अपना चली गई भीतर में खाना ले आवे। तो गई पूरा थाली बढ़िया सजाई के खाना लेके आई, उनमें दाल चावल रोटी सब्जी चटनी अचार जवन भी उनके घरे में मौजूद रहा मौजूदा समय में सब कुछ लेके आई। और बूढ़ा का आसन पे बैठाई के बढ़िया से खियाई प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से। और बूढ़ा खियाई पानी पियाई। तो जब बूढ़ा खाए पी भई बहुत संतुष्ट भई, इतना संतुष्ट भई कि भाई उनका फिर लागी असीस है, कहीं जा बिटिया, हमेशा तू सुखी रहा, तोहार राज बढ़ती रहे, तोहार मांग कोख जुड़ रहे, सब कुछ तोहार अच्छा रहे बिटिया। तू हमरे बूढ़ पुरनिया के खियाई के बहुत बड़ा पुण्य का काम किए हो। इतना खूब आपन असीसे लागी। ओकरे बाद फिर खड़ी भई कि अब हम जाई। जब चलू भई सोटी लेके तो फिर जेठनिया कहीं कहीं हे मतवा रुका। तब बेचारो अचकचाई गई कि भाई खियाई पियाई के अब एकाव करवैया हई जोन हमका रोकत हई। तो रुकी गई, कहाँ का बिटिया, कहीं कि रुका। तो हम बतावत है तू ही रुका। तो उनका वहीं रोक दी, फिर घरे के अंदर में गई। अंदर में गई तो उससे फिर लौट के आई तो खूब सुंदर सुंदर नई नई साड़ी लेके आई 2 ठू। एक साड़ी उनका अपने हाथे पहिराए दही, और एक साड़ी उनका दही। कहीं कि इतना फटा पुरान कपड़ा तू पहिरे हो, हमसे देखने आ जात बा, और हमरे सड़िए काम बा, साड़ी की दुकान बा, मारे साड़ी के बाटी। तो ए नाते से ई साड़ी तू पहिर ला, एक साड़ी तू लेके जा, इहे तू फिर पहिरू, अदल बदल के 2 साड़ी तू पहिरू। जब फिर तोहार साड़ी फाट जाए तो फिर तू हमरे लगे आओ और हम तोहका साड़ी देब। साड़ी क कौन बात बा, जब तोहरे भूख लागे तब तू चली आओ, हम तोहका रोज खाना खियाओ। तो बूढ़ा बहुत प्रसन्न भई और रसीस लागी उनका। और कहीं ठीक बा बिटिया, हम जरूर आओ। तो असीतस असीसत ऐसे फिर बूढ़ा चली गई। और बूढ़ा चली गई तो फिर ऐसे अतरे दिन बूढ़ा के जब भूख पियास लागे कहूँ न मिले खाए पिए के, तो रोज उनके खियावें, रोज वो सम्मान पूर्वक उनका खियावें। और उनका जैसे जैसे खियावें पियावें पहले से भी पुण्य करते रहीं, चटपटा माता की पूजा करते रहीं सूख सोमवार भाई, तो उनके धन में दिन दूना रात चौगुना बढ़ोतरी होए लाग। जो उनके साड़ी की दुकान रही एकदम एकदम बहुत बढ़िया चली गए, जितना पहले चलत रही उसे 10 गुना ज़्यादा बढ़िया, बहुत ज़्यादा पैसा आवे लाग उनके घरे में। और अच्छा हो गया यार। इनके देवरान के का हाल भय कि धीरे धीरे इनके घरे में सब कुछ खराब होए लाग। इनके साड़ी वाड़ी के जौन धंधा रहा वो एकदम धीरे धीरे बेकार हो गए, एकदम से इनके कुल खत्म हो गए। और फिर ऐसे समय आए इनके यहाँ कि फिर खाए तरसे लागे, इनके घरे मनाजो पानी खत्म हो गए भाई। पहले के जौन धन रहा चला कुछ दिन, लेकिन सब कुछ खत्म हो गए। बूढ़ा के तो शराब, दूसरे इनके कर्तव्य, नास्तिक रहीं, माता भगवती के ना मानत रहीं, दीन दुखी की सहायता ना करत रहीं, आलसी रहीं। तो ये सब कारण से इनके सारा धन नष्ट हो गए। जब सारा धन नष्ट हो गए तो फिर इनके पति जौन रहन कहन भाई अब तो तू यहाँ रहा, अब तो धन वन कुछ बा ना, साड़ी धंधा बिजनेस जौन रहा सब चौपट हो गई बा। तो अब हम जाब कहूँ शहर में, वहाँ कौनो नौकरी पाई जाब करब, तो फिर वहीं तुहू कुछ धन वन बेजा करब। तो कहीं भाई ठीक बा, जाए काव करबे करबा। तो चला गए शहर में कमाए। और शहर में कमाए गए तो भाई वहूँ अब वह बा माता की जब कृपा रहे तबे नहीं कमाए पाई हैं। वहूँ कहूँ नौकरी उनका ना मिलत रहे, दर दर भटकत रहन। कहूँ मेहनत मजदूरी कर लें तो थोड़ा बहुत पाई जाए पुआ खाए लें। और जब कुछ ना पावत रहन, पैसा रुपया ना कमानन, तो फिर घरहूँ वह बातचीत करब बंद कर देहन कि काव बात करी, बात करब तब मेहरारू कहे पैसा दे। तो बड़ी समस्या है, नाते बातें चीत करब बंद कर देहन एकदम से। अब यार मेहरारू बहुत परेशान भाई कि एक तो गरीबी, दूसरे उगैन उन्हों खाल चाल ना मिलत बा। तो एक दिन की बात है कि उनके घरे में एकदम कुछ अनाज पानी ना रही रहा, शुक्रवार का दिन रहा, कुछ ना रही रहा, काव बनोए काव खाएं, बड़ी परेशान भाई। एकदम उनके मन में विचार आए कि जाई अपने जेठान के यहाँ से कुछ अनाज पानी मांग ले आई, अब वह बनाए खाई। लेकिन उनका घमंड, उनका जौन अंदर में रहा कि इनसे ना मांगी, तो एहनाते से उनके लगे मांगे जाए ना चाहत रही। लेकिन क्या करें, मरता क्या न करता भाई।
जब खाए कुछ रहबे न किया और कहूँ ठिकाना ना रहा, उनका ऐसन कर्तव्य रहा, ऐसन सहूर रहा कि उनका क्यों देबे न करत। तो एह नाते से हार के वह अपने जेठानी के यहाँ गई। तो जेठानी के यहाँ गई तो वह मौके पे उनके यहाँ छठ मैया के पूजा चलत रहा। शुक्रवार को भाई दिन रहबे किया, छठ माता को वह पूजा करत रही, सब सुहागिन बैठी रही। और यह रे पहुँची बिन कहे नाते ना बुलावत रही के नास्तिक रही, ये आवत रहबे ना कहीं पूजा पाठ में, ते वजह से इन्हें ना बुलावत रही। तो गई देखी तो उनकी यहाँ पूजा होत रहा, लेकिन इनका पूजा पाठ से का मतलब कि पूजा खत्म हो जाए तब हम कुछ कही। अब वही कहा थी कि हमें थोड़ा चावल दे दा, थोड़ा गेहूँ दे दा, हमें थोड़ा चावल दे दा, थोड़ा गेहूँ दे दा। तो भाई अब जेठनियों सुनी तो कि चावल गेहूँ कुछ करत हई, लेकिन वह आपन ध्यान पूजा पर से हटावे ना चाहत रही। एह नाते से वह कुछ बोली ना, आपन पूजा करत रही। अब सोची पूजा कई ले तब पूछब इनसे, लेकिन उनसे इंतजार ना भय, उनसे पूजा देखी ना जात रहा, पूजा उजा उनके मने ना लागत रहा। तो ऋषि परी अपने मने में कहीं इनके बड़ा घमंड होइक बा और पूछत हई कि चावल गेहूँ दे दा, तो ना देत हई और अपन बोलतो ना हई। तो अपन ऋषि परी अपन चली गई अपने घरे। देवरनियो अपने घरे चली गई। अब यहाँ जौन जेठान रही जब देखी पूजा पाठ कुल हो गए, सब सुहागिन चली गई, तब भाई देखे रहबे कि हमार देवरान आ रही। तब सोची जाई हम पूछी कि का बात है, का करे वो आए रही, का गेहूँ चावल करत रही। तो लागत बा खाए के घरे में कुछ ना बा का। तो का कही ना अपन वही में से जौन चटमैया के प्रसाद रहा वह प्रसाद ली और प्रसाद लेके गई जौन है देवरान के घरे। तो वह गई कहीं कि का दुल्हन का तू आए रहू, का कहत रहू हम समझ ना पाए। तो वो कहीं कि अब गए रहे तो तू बोलबन कि हूँ घमंड में चूर रहू। अरे कहीं हम घमंड में ना चूर रहे, देखी हुए हम पूजा करते रहे, और जब पूजा करे छठ मैया के तो भाई हम यार वहार ध्यान आपन ना भटकाइत। लेकिन जैसे पूजा खत्म भा तैसे हम तोहरे लगे आ है पूछे खातिर कि का बात है, का करे तू गए रहू। अब बतावा हमें का करे गए रहू, हेला प्रसाद ले ला, प्रसाद खाए ला। तो प्रसाद उरसाद का तो आदर करत ना रही। तो लेकिन अब भूख प्यास लाग रही तो सोचिन कुछ मिलत बा कुछ खाए ले। तो एक दांत ना ले चाहत रही भाई, लेकिन ये है कि बाद में ली। और जटनिया वो कहीं प्रसाद खा, माता के प्रसाद में बड़ी शक्ति बा। तो कहीं कि हाँ प्रसाद तो खात है, अगर है तोहरे कि यहाँ हम गेहूँ और चावल मांगे थोड़ के, हमरे घरे एकदम खाए पिए कुछ ना बाटे, और तोहरे यहाँ गरे मांगे तू देबे ना के हूँ। तो जेठनियों कहीं कि हमरे घरे तू मांगे गर हो तो हम दे देब, ऐसन बात ना बा, लेकिन तू पहले अपने घरे में जा देखा, हम माई के प्रसाद खाए हो, माई के ऐसन महिमा बा तोहरे घरे में जरूर कुछ न कुछ चावल गेहूँ होए। तो देवरनियो फिर झनक गई, कहीं हमरे घरे में चावल गेहूँ हो तुम तोरे घरे मांगे आई का आया हूँ बतावे। तो देखो दे ना देखो जैसे चली जा। तो फिर कहीं गुस्सा ना हुआ, जा एक बार देखा अपने घरे में तो का जरूर कुछ न कुछ मिले। तो वह गई तो एक गगरी में देखी चावल भरा रहा है, एक गगरी में देखी आटा भरा रहा है। अब बड़ी खुश भई, लौट के आई बाहर, कहीं हाँ जीजी तू तो सही कहत रहू। अब कबो ना जीजी कहत रही, लेकिन जब इस बार तो बहुत उनका कहे लागी, कहीं हाँ जीजी तू तो सही कहत रहू, हमरे घरा में तो एक गगरी में चावल एक गगरी में आटा भरा बा, हम कुल देख डारे रहे कतहूँ कुछ ना रहा है। ये तो लागत बा सही में जो प्रसाद खाए और माता जी की कृपा बा उन्हों के मने में कुछ कुछ होए लाग। तो जेठनियों कहीं है हमेशा हम कहत रहे जोन कुछ रहा सब माता जी की कृपा से राहत है। अब देखा हम का कहत रहो रोज तू पूजा करत हूँ, सुहागिन बोलावत हूँ, खर्चा करत हूँ और कुल धन उड़ाए देत हूँ, उहे चीज ये हम बहिनों करत हई न। लेकिन घरे में देखा कितना धन धान्य भरत चला जात बाय, और बुरा ना मानो तोहरे घरे में सारी गरीबी आएगी, तू इतना बचाए बचाए सब कुछ धरत रहू, न पूजा करत रहू, न पाठ पाठ करत रहू, न केहू के दान देत रहू, तब वो तोहरे घरे में ना रहिए। तो भाई देवरनियों के मने में तो ये बात अइबे की समझिन उनकर बात, कहीं हाँ दीदी तू सही कहा था। लेकिन अब हम काव करी। तब कहीं न भी है करा कि माता जी के तुहू पूजा करा और सूख सोमवार छठ मैया का पूजा किया करा, सात सुहागिन बोलाए सौगैली खियावा करा, माता जी के तोहरे ऊपर जरूर कृपा होए, अपन गलती क्षमा मांगा तो हर सब कुछ अच्छा हो जाए। तो वे कहीं लेकिन दीदी हमरे लगे पैसा ना बाटे बहिन हम कैसे करी। तो कहीं एक कोनो बात ना बा, हमसे उधार लेला पूजा पाठ की चीज वैसे ना के उस लेके चाहिए नाते कहा था ना तो हम वैसे दे दी तो का, तो हमसे उधार लेला और छठ मैया के पूजा कई डारा। तो कहीं ठीक बा, तब भाई उनका पैसा दी उन्हों सूख सोमवार छठ मैया के पूजा करे लागी और माफ़ी मांगी छठ मैया से और सबका। और जब देवरनियों छठ मैया के पूजा सूख सोमवार करे लागी तो माता रानी के फिर कृपा बरसी उन्हों के ऊपर
और उन्हों घरे में फिर धन दौलत फिर से भर गए। उनके साड़ी धंधा रहा भाई, उनके जौन जेठान रहन कहन कि फिर से एका शुरू करा। थोड़ा बहुत उन मदद किहन सभे तो फिर से साड़ी धंधा शुरू करी और फिर उनके साड़ी धंधा बहुत अच्छे से चले लाग। तो एक दिन देवरनियों कहीं अपने जेठान से कहीं कि दीदी ऐसन करतू कि जौन हमका हमार सबका बंटवारा होई बा, चला एक में होई जावा जाए। बुद्धि उनकर सब सुधार दे रही माता जी। तो कहीं तो बड़ी अच्छी बात बा। तो फिर भाई एक में होई जात गए। तो जब सब एक में होई गए तो जेठ जेठान अपना सब एक में होई गए, धंधा बिजनेस सब एक होई गए। तो अब परेशान भई उनके पति के मारा कि भाई अब कहाँ हैं कहाँ ना हैं, हाल चाल ना मिलत रहा है। तो फिर छठ मैया से जब फिर पूजा करे बैठी तो फिर मनौती मानी, कहीं हे छठ मैया हम तो वैसे रोज पूजा आप करत है सुख सोमवार, तो हमरे पति का हाल खबर ले आए दे वापस लौट के आए जाइए तो हम 14 सुहागिन के बुलाए के दोहरी दुरदुरिया चबुआऊ। तो छठ मैया भाई उनके विनती स्वीकार की ही, उनके पूजा प्रसन्न रहबे की ही है। तो छठ मैया गई उनके पति के सपने में और उनका सपना दिखाई कहीं कि अब उठा तू सब सोच चिंता त्याग दा, तोहार मेहरारू सुधर गिबा, तोहरे मेहरारू के अंदर जौन सारी गंदगी रही उ सब निकल के बा और अब उ सब कुछ अच्छा हो गए बा। तोहार मेहरारू तोहार भाई सब कुछ एक में हो गए हैं और घर द्वार तोहार अच्छा हो गया, तोहें बाहर खटे की जरूरत ना बा, यार बाहर भटके की जरूरत ना बा, तू अपने घरे सीधे लौट जा। जब ऐसे सपना देखें तो सोचन भाई सपना देखे है कुछ न कुछ तो जरूरी बात बा है कि सही बात है ये बात। अब सपना दिखान बूढ़ी माई के रही चमत्कारी लागत रही। तो अपन झोला मंतरा उठाएन भाई और चल पड़न अपने घरे कोर। और घरे कोर आयन तो शायद के संजोग सो मार के दिन रहा छठ मैया के पूजा होत रहे। और जब यह रे सुनी कि वे आई गैन तो जौन देवरनियो नहीं छठ मैया पूजा में अपन रही और तुरंत भागी बहरे मिले खाती। काफी दिन के बाद लौटा रहन और पूजा छोड़ के भाग गई। और जब पूजा छोड़ के भाग गई तो बाहर देखा तहीं कहूँ है ये ना। तो ये बताए रहा कि आई गए हैं तो कहे लागे तू सब झूठ बोला, तू सब झूठ बोला, कहाँ आए गए हैं। सब कहें नहीं आए तो रहे न, पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। तो फिर जौन जेठनिया उनका बुलवाई कहीं तू आवा पहले पूजा पूर करा और सानी चटपटा मैया के प्रसाद खा, तो पूजा छोड़ के बीच में गऊ तब गायब हो गए हैं। तो देवरनियो कहीं अच्छा। तो आई तो भाई फिर पूजा उजा में पूरा किहीन अच्छे से और फिर चटपटा मैया से माफ़ी मांगी, विनती की कि जहाँ भी हुआ वापस आई जाए। तो फिर वह प्रकट हो गए वहीं अदृश्य कह दे रही चटपटा मैया। तो फिर वो प्रकट हो गए न घरे के अंदर आए अच्छे से पूजा पाठ जब की उन्हों प्रसाद उरसाद खियाई और देखें कि सब एक में होई के बा जौन सपना में हम देखे रहे उ सब सही बाय। तो वो बहुत एकदम गदगद हो गए उन्हों दोनों भाई गले मिलन दोनों जौरान जेठान अपन मिलजुल के रहे लागी। तो जैसे चटपटा मैया उनका घर सुधार दी सब कुछ अच्छा कह दी वैसे चटपटा मैया सबका दुख दूर करें। एक बार प्रेम से बोला चटपट महारानी की जय।